अगर तो आपकी समझ में ये बात आती है कि भाई मैं अपने कंपटीटर से ज़्यादा बेस्ट सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता हूँ तो आप उस प्रोडक्ट पर ज़रूर काम करें। इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट वो रैंक करेगी, चलेगी, आप काफ़ी प्रॉफिट उसमें से जनरेट करेंगे और करते चले जाएंगे। प्रोडक्ट कैटेगरीज टू अवॉइड: if you are going to be a private label seller, then understand that not all items are created equally. You need to avoid choosing some complex products such as ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप प्राइवेट लेबल सेलर्स अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। कैमरास, फोटोज, पेंटिंग्स, होम अप्लायंस etc फॉर सम रीजंस। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप इनको अवॉइड करें, इन प्रोडक्ट्स पर काम ना करें। डू नॉट pick products that have complications with shipping and manufacturing, as they turn out to be the biggest headache later on. This is mainly because such massive products involve liabilities, quality assurance, returns, and customer reviews. इसमें क्वालिटी का इशू बन जाता है, रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं इन प्रोडक्ट्स पर, कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं वो नेगेटिव रिव्यूज़ ज़्यादा आने का ख़दशा होता है। तो इन प्रोडक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड, कैटेगरी लाइक शूज़ एंड क्लोथिंग आर वर्थ नथिंग टू, सिंस मोस्ट इंडिविजुअल्स हैव their brand performance, creating your brand might not be successful. दूसरी साइड पर क्लोथिंग और जो शूज़ कैटेगरी है उनको भी अवॉइड करें। फिर ऊपर मैं छोड़ गया हूँ, कल्चरल एंड लीगल ऑब्स्टैकल्स आल्सो एग्जिस्ट इन और ऑन योर बॉडी लाइक फूड्स, लोशंस, क्रीम, nutritional supplements tend to have potential liabilities, so it is good to ignore such product. तो इस तरह की प्रोडक्ट को इग्नोर करना बहुत अच्छा है। How to verify demand for a product during product research? You find excellent product that has high profit margins and low competitors. ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करें जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, कम अज़ कम 25% प्रॉफिट मार्जिन हो प्रोडक्ट पर, और उसमें कंपटीशन जो है वो कम हो। बट इट वॉन्ट दैट इट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो आपको बताया मैंने कि $18 से लेकर $50 तक होनी चाहिए। At this price range, the customer would not spend time trying to figure out the best product. As long as he thinks that the product is good fit, you win. जो इस प्राइस के अंदर अंदर प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर ये नहीं सोचता यार कि ये न्यू सेलर है, इसकी प्रोडक्ट ठीक होगी या नहीं होगी, तो वो इतना टाइम ज़ाया नहीं करता, वो सीधा प्रोडक्ट खरीद लेता है। कोई इशू नहीं होता है इतनी प्राइस की रेंज पर। तो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट सेल करने का ये बेनिफिट है। दूसरा, अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ अबाउट $25 कैन बी इजीली सोर्स फ्रॉम चाइना फॉर अबाउट से $5। एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस अमेज़ोन पर $25 है, लेकिन वो आप चाइना से सोर्स कर लेते हो $5 में। फॉर सोर्सिंग, अच्छा, जो प्रोडक्ट अमेज़ोन पर $25 की सेल हो रही है वो आप चाइना से $5 की मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, सोर्स कर लेते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट के 500 आइटम्स प्रोडक्ट सोर्स करवाते हैं तो उसका बिल बनेगा आपका $5000। ठीक है। दूसरी तरफ एक प्रोडक्ट जो अमेज़ोन पर $100 की सेल हो रही है और उसकी सोर्सिंग प्राइस चाइना से $55 है,
तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप 500 आइटम्स यूनिट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो उसका बिल बनेगा $125,000, तो जो कि एक इनिशियल बहुत हायर कॉस्ट बनेगी आपकी। इस पर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस और सोर्सिंग प्राइस कम होगी, उसमें आपका इनिशियल बजट भी कम आएगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होंगी। तो इस क्राइटेरिया को ज़हन में रखते हुए आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना। अच्छा, सेल्स अराउंड 10 प्रोडक्ट्स पर डे। ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है जो कम अज कम एक दिन में 10 यूनिट सेल्स हों। Say I choose a product with the selling price of $30 that sells about 10 units per day and get a profit $10 after the Amazon FBA fees, shipping, promotion etc. एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस $30 है। सब कुछ उसकी सोर्सिंग प्राइस, उसकी शिपिंग प्राइस, उसकी FBA फीसिस निकाल के हमें $10 प्रॉफिट बचा उसमें से। The net gross I make the month is $30। डेली के आप 10 यूनिट सेल करते हैं तो मंथली आपकी सेल्स बनेगी $9,000 की, और डेली का प्रॉफिट आपको आ रहा है पर प्रोडक्ट पर $10, और आप 10 यूनिट सेल्स करते हैं तो आपको आएगा $100। इस तरह मंथली प्रॉफिट आप जनरेट करोगे $3,000। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी है जिसमें कम अज कम $3,000 प्रॉफिट आए मंथली। The better the average sale units per day, the better the profits. However, baseline criteria choose products that sell or least 10 units per day. तो ऐसी प्रोडक्ट सर्च करो जो कम अज कम 10 यूनिट्स पर डे सेल हो रही हो। BSR round about 10,000 or lesser in the main category. For example, a product with BSR 20,000 is going to sell a lot less than a product in the same category with BSR of 2,000. The last thing you would want to do is choose a product that sells only a mere number when you hit the top spot. अगर एक प्रोडक्ट है सेम कैटेगरी में, एक प्रोडक्ट का BSR 20,000 है और एक प्रोडक्ट का BSR 2,000 है, तो बेहतर है कि आप 2,000 वाली प्रोडक्ट उठाएं बनिस्बत 20,000 BSR वाली। Top 3 products keywords together have 1 lakh plus monthly sales searches। जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स होंगे उसकी मंथली सर्चेज 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइटनिंग वेट under 2 to 4 pounds. The heavier the product, the heavier the FBA fees is. As the size and the weight of the product go higher, the profit margins go lower. अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो उसकी FBA फीसेस ज़्यादा होंगी, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा। शिपिंग कॉस्ट कैन गेट वेरी हाई इफ़ द प्रोडक्ट वेट मोर देन 2 पाउंड्स। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 2 पाउंड से ज़्यादा होगा तो शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। लेट्स द एग्जाम्पल ऑफ बैग वी कंसिडर बिफोर।